अच्छा, रिकॉर्डिंग का मैसेज गया और स्क्रीन शेयर है, देखो। हाँ। यस मैम। अच्छा ठीक है, देखो हम लोग जो टॉपिक कर रहे थे, क्योंकि मैंने ये लास्ट क्लास स्टार्ट किया था, उसी का क्वेश्चन नंबर मैंने होमवर्क दिया था, बट जो है कि मैं पीडीएफ शेयर करना ही भूल गई। ठीक है, तो पीडीएफ शेयर नहीं किया तो तुम लोगों ने नहीं किया होगा, तो कोई बात नहीं, अभी हम लोग कर लेते हैं। देखो इलास्ट्रेशन 9 से करना पड़ेगा, ये पीडीएफ हम शेयर कर देंगे, ठीक है, लास्ट क्लास का, और ये भी पीडीएफ शेयर कर देंगे, प्रॉब्लम नहीं है। आज अभी जहां से कर रहे हैं वहां से हम लोग जस्ट फोकस करेंगे। तो मैम एक क्वेश्चन नंबर 6 नहीं हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 एक नहीं हुआ था, हाँ ठीक है, वो भी करवा देंगे। ठीक है, याद रखो लास्ट में वो भी करवा देंगे, देखते हैं। अच्छा देखो, ओके मैम। यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग, एक बार जस्ट बता देते हैं। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग बहुत ही आसान सा चैप्टर है। कैसे, देखो अभी क्वेश्चन के साथ ही हम बता देंगे। हम इलास्ट्रेशन 9 जो है उसे ही ले रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे, ताकि समझ में आ जाए। इलास्ट्रेशन 9 जो है थोड़ा सा टफ होगा, फिर भी देखते हैं। देखो कोडिंग डिकोडिंग का मतलब क्या था, एक बार रिकॉल करवा देते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का मतलब था, अगर हम लोग कोई भी चीज को डायरेक्टली नहीं बोल के कोडेड वर्ड में बोल रहे हैं, जैसे शेरशाह मूवी तुम लोगों ने देखा होगा, वहां पर जो विक्रम बात्रा थे उनका कोड क्या था, अगर देखा है आप लोगों ने तो बता सकते हो, उनका कोड क्या था, जीत जाने से क्या बोलना है, याद है, देखा है मूवी, बहुत ही फेमस हुआ है। जीत जाने से क्या बोलना था, कोड क्या था, ये दिल मांगे मोर, याद आ रहा है? अगर देखा है कि आप लोगों ने मूवी तो शायद आप लोग यस बता मैम। सकते हैं, है ना? तो वो क्या था, कोड था। ठीक है, मतलब जीत जाएंगे तो हमें डायरेक्टली नहीं बोलना है कि हाँ जीत गए हैं, अपना अपना कोड यूज करना है। ठीक है, तो ये डिफेंस में बहुत ज्यादा यूज होता है कोड। ठीक है, हमें क्या करना है, कोड वही डिकोड कर सकेगा जिसको उसको मतलब जिसको पता होगा कि उसे कैसे डिकोड करना है। ठीक है, जैसे मुझे लास्ट क्लास में भी हम लोग कर रहे थे कि इफ एप्पल इज कॉल्ड ऑरेंज, ठीक है, तो अगर हम लोग तीनों अपने अंदर ये कोडिंग करते हैं कि अगर हम लोग को एप्पल चाहिए तो हम लोग बोलेंगे ऑरेंज। अब बाकी को कैसे पता कि हम लोग ऑरेंज बोल रहे हैं मतलब एप्पल का नीड है, बाकियों को नहीं पता होगा। ठीक है, ये उन्हीं को पता होगा जिनके अंदर कोडिंग डिकोडिंग डिसाइड हो रहा है। तो अगर मान लो तुम लोग बोल रहे हो कि एप्पल, ठीक है, तो मुझे समझ में आ जाएगा, सॉरी ऑरेंज, तो मुझे समझ में आ जाएगा एक्चुअली ऑरेंज नहीं, आप लोग एप्पल मांग रहे हो। ठीक है, कि मुझे पता है कि आप लोग क्या बोलना चाह रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड कोडिंग डिकोडिंग। अब यहाँ पर बहुत सारा कोडिंग डिकोडिंग होता है, वर्ड वाइज होता है, ठीक है, वर्ड में नंबर कोडिंग करके भी होता है। ठीक है, अब हम लोग जो इलास्ट्रेशन 9 करेंगे ना, उसके लिए पहले हमें थोड़ा सा एबीसीडी जो है वो लिख लेना है एक बार, ताकि हमें थोड़ा सा आसान हो जाए। क्यों हम बता रहे हैं, देखो ए से लेके जेड तक हमें सीरियली लिखना है एक बार। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, अब कुछ नहीं, अब इस पे नंबरिंग करेंगे। ठीक है, ये इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि बार बार फिंगर काउंट ना करना पड़े, थोड़ा जल्दी हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो। तो ये 1 है, पोजीशन वाइज मतलब जो अल्फाबेटिकल पोजीशन है 26 अल्फाबेट्स जो है उसमें हम लोग इसको 1, इसको 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। ठीक है, अब हम लोग बैक में भी इसका नंबरिंग करेंगे। ठीक है, बैक साइड से अगर Z से 1 पुट करते हैं तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ठीक है, अब ये मैंने क्यों लिखा, अभी क्वेश्चन नंबर 9 जब हम लोग करेंगे तभी समझ में आ जाएगा। देख क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर बोल रहा है अकॉर्डिंग टू ए कोड, एक कोड के हिसाब से सर्टेन इज रिटन एज, ये कुछ दिया हुआ है, तो कोड लैंग्वेज समझना उतना आसान नहीं होता है, तो बट इन्होंने बता दिया है कि सर्टेन का कोडिंग इन्होंने इस तरह से किया है। हाउ विल
ये कुछ दे रखा है MUNDND, ठीक है, मंडन बी कोडेड, ठीक है। तो देखो एक कोड हमें दिया हुआ है, कोड क्या दिया हुआ है, अगर किसी को सर्टेन बोलना है या लिखना है जो भी हो तो ऐसे करके लिखना चाहिए। सर्टेन, इसका कोडिंग क्या कर रखा है देखो, XVIG ZRM, ठीक है। तो अगर किसी को सर्टेन बोलना है या लिखना है तो उनको ऐसा लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द कोड लैंग्वेज, ठीक है। अब इसके बेसिस पे हमें कैलकुलेट करना है ये MUNDANE, ठीक है। इसको हम लोग किस तरह से कोड करेंगे, अगर इसका कोडिंग ये है, इसी बेसिस पे इसको कैसे कोड करेंगे, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है, हम लोग इस तरह से कोडेड लैंग्वेज का बहुत सारा रूल्स होता है, ठीक है, लेकिन रूल्स को हम लोग कुछ मतलब स्टेप वाइज कुछ याद करने वाला चीज नहीं है। यहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग का मेन फैक्ट ही होता है, हमें अपना लॉजिक लगाना है कि किस तरह से ये बना हुआ है। सी के बदले एक्स, तो कुछ रिलेशन दिख रहा है, ये मैंने जो लिखवाया है इससे शायद कुछ रिलेशन मिल जाए कि सी के बदले एक्स कैसे रिलेट किया है इन्होंने, कुछ तो एक फैक्टर है जिसको फॉलो करके बाकी आगे बना हुआ है। सी अगर देखो तो अल्फाबेटिकली सी का पोजीशन बताओ कितना नंबर पे है, अल्फाबेटिकली सी का पोजीशन कितने नंबर पे है, वैसे लिखा हुआ है, बाकी फिंगर काउंट करके भी बता सकते हैं, ABC दैट इज द थर्ड पोजीशन। तो सी का नंबरिंग कितने पोजीशन पे है, थर्ड, ठीक है। ई का कितने नंबर पे है, सी के बाद फिंगर काउंट करके बता ही सकते हो, फिफ्थ नंबर, ठीक है। आर कितना नंबर पे होता है, कैसे याद रखेंगे, एग्जाम टाइम में तो ऐसे लिखना नहीं है। आर का क्या होता है, आर का कोडिंग कैसे याद रखना है, T20 होता है, ठीक है। T20 क्रिकेट का T20 याद रखो, अगर T20 है तो आर कितना होगा, बैक में जाओ, आर हो जाएगा 18, ठीक है। T20 अभी मैंने बोला A1, आई कितना है, आई यहाँ पर देख के फिलहाल लिख लेते हैं 9, ठीक है, करते करते प्रैक्टिस हो जाएगा, फिर खुद ब खुद याद हो जाएगा। एन कितना है, 14 है। अब एक्स, एक्स वैसे तो एक्स का नंबर अगर देखो तो 24 है, एक्स का और एक नंबर भी दिख रहा होगा, बता सकते हो एक्स का और एक नंबर क्या है, बोलो एक्स का और एक नंबर क्या है, एक्स का 3, 3 मैम। 3 करेक्ट। भी का और एक नंबर 3 क्यों लिखा, ताकि रिलेट कर पाए ना। देखो वैसे तो x का 24 भी है, लेकिन इसका मतलब क्या है, कैसा कोडिंग किया हुआ है, अगर c बोलना है तो बैक साइड से जो थर्ड नंबर पोजीशन पे आता है उसको कोडिंग के लिए यूज किया गया है, ठीक है। तो ये रिलेशन ढूंढना पड़ेगा, कैसे रिलेशन हो रहा है। तो भी का कोडिंग देखो, भी 5 नंबर पे चेक करो, बैक साइड से भी 5 नंबर पे। आई का चेक करो, 18 नंबर पे होगा, आई का बैक साइड से 18 नंबर होगा। आई कहाँ गया, Yes, ये ma'am. रहा 18, है ना। अच्छा जी का चेक करो, 20 नंबर पे है, ये देखो 20। जेड का 26 होता है, अगर फॉरवर्ड मतलब इसको हम लोग फॉरवर्ड बोल सकते हैं, इसको हम लोग बैकवर्ड बोल सकते हैं। फॉरवर्ड जाते हैं तो जेड लास्ट होता है 26, तो बैकवर्ड आएंगे तो 1 होगा, ये इजीली याद रह जाएगा। आर जो है बैकवर्ड से 9th नंबर पे है, एम जो है वो बैकवर्ड से 14 नंबर पे है, ठीक है। तो इसका मतलब ये फॉरवर्ड बैकवर्ड रिलेशन क्या हुआ है, अगर मुझे सी बताना है तो मुझे इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए के जगह क्या बताना पड़ेगा, बोलो ए अगर 1 है तो ए के जगह हमें क्या बताना पड़ेगा, जेड, है ना। यही तो रिलेशन हुआ। अब इसी तरह से हमें MUNDAN का रिलेशन निकालना है, तो देखो कितना इजीली निकल जाएगा। यहाँ पर एम मतलब हमें फॉरवर्ड वाला लेना है, ये फॉरवर्ड है ना, तो एम का मतलब क्या हो जाएगा, एम का मतलब 13 नॉर्मल जो होता है, ठीक है। यू का मतलब हो जाता है 21, एन का मतलब 14, एम अगर 13 है तो एन 14, डी हो जाता है 4 नंबर, ए हो जाता है 1, ये करते करते याद हो जाता है, ठीक है। और ई फिफ्थ हो जाता है, एन जो है एन 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 14 हो जाता है, ठीक है। एन 14 हो गया। अब बताओ यहाँ पर अगर इसी तरह से हमें कोडिंग करना है, क्या नंबर लेना पड़ेगा, यहाँ पे 13 लेना पड़ेगा, बट बैकवर्ड से, ठीक है। तो बैकवर्ड से 13, 21, 14, 4, 1, 14, 5, तो बताओ बैकवर्ड से 13 नंबर पे कौन है, ऐसे देखो कौन सा होगा, बताओ बैकवर्ड से 13 नंबर पे कौन है, एन, N. एन, ठीक है। बैकवर्ड से 21 नंबर पे कौन है, एफ, F. तो एफ हो जाएगा, ठीक है।
अब हम लोग क्या करेंगे, 2 लिखने के बाद हम लोग ऑप्शंस में जाएंगे। देखो ऑप्शंस में जाके अगर हमें दिख जाता है कि ऑप्शन मिल जा रहा है, देखो हम लोग का स्टार्टिंग कैसे हुआ है, हम लोग का 2 लेटर हम लोगों ने लिखा है, दैट इज NF, ठीक है। तो NF मतलब ये ऑप्शन कैंसिल, ये ऑप्शन कैंसिल, ठीक है। ये हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया कि ये दोनों में से कोई एक होना चाहिए। लेकिन इसमें देखो NFMW, यहाँ भी NFMW, ZM, देखो यहां तक सिमिलर लिखा हुआ है, मतलब हमें काफी ज्यादा लिखना पड़ेगा तभी जाके हम लोग समझ पाएंगे कि आंसर एक्चुअली होने वाला कौन सा है, बी या सी, क्योंकि बी और सी में एक ही फर्क है, दैट इज द लास्ट मैम लेटर। बी होगा। बी होगा, अच्छा चलो, शालिनी ने आंसर बोला है बी होगा, देख लो चेक करके बी हो रहा है कि नहीं, ठीक है, बी होगा। देखो यहाँ पर ये देखो N 14, तो 14 नंबर पे कौन सा हो जाएगा, 14 नंबर पे M हो जाएगा, ठीक है। 4 नंबर पे 1 2 3 4 W, 1 मतलब Z, 14 मतलब M, ठीक है, बैकवर्ड से। और E मतलब, सॉरी E बोल रहा है, 5 मतलब भी, ठीक है, 5 मतलब भी, मतलब NFMWZ, NFMWZ M भी, ठीक है, यानी ऑप्शन बी हो गया, ठीक है, ऑप्शन बी हो गया। तो देखो समझ में आया कैसे होगा, समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा कैसे होगा। মিসেস ব্যানার্জি বুঝতে পারলেন কিভাবে হচ্ছে? হ্যাঁ, বুঝতে পারছি। হ্যাঁ, একটা দুটো করলে বুঝতে পারবেন না, সবগুলো কিন্তু একই রকম নয়, ঠিক আছে, এটা এটা একটু টাফ বলা যেতে পারে, বাকি সব একরকম নয়, প্রত্যেকটাতেই আলাদা আলাদা লজিক লাগাতে হবে, একটু একটু ডিফারেন্ট হবেই হবে, কোনোটাই এরকম নয় কি একই রকম ভাবে আনসার আসবে। ঠিক আছে, আরো আচ্ছা। আগে করুন, बुझते পারবে। ওকে। अच्छा अब देखो क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पर कुछ और ही लॉजिक हमें दिखेगा, ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सा है, तो आप लोग ट्रिक लगा के मुझे बताइएगा। देखो इफ सिगरेट इज कोडेड एज, ऐसे कुछ लिखा हुआ है GICERAETT, ठीक है, पहले हम लोग लिख लेते हैं कि इसका कोडिंग कैसे किया हुआ है। CIG स्पेलिंग ठीक ठाक होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मीनिंगलेस वर्ड भी रहते हैं, तो उसमें अगर हम लोग अपना ही स्पेलिंग लगा देंगे तो गलत हो जाएगा, जो दिया हुआ है वही स्पेलिंग हमें यूज करना चाहिए। तो ये स्पेलिंग दिया हुआ है, इसका कोडिंग दे रखा है GICE, इसका कोडिंग हम ऐसे लिख रहे हैं GICE, ठीक है, GICE RAETT, RAETT, नीचे नीचे ऐसे लिखना चाहिए, नहीं तो समझ में नहीं आता है बाद में। डायरेक्शन का कोडेड कैसे होगा, डायरेक्शन को कैसे कोड करेंगे, सिमिलर इसी तरह से, डायरेक्शन DIRECTION, हाँ सेम ही स्पेलिंग दिया हुआ। अच्छा, तो यहाँ पर हम लोग सी का जो नंबर है वो लिख के भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें ऐसे ही देख के कुछ समझ में आता हो कि हाँ कुछ तो ट्रिक है जो हमें ऐसे ही देख के समझ में आ रहा है, देखो ये नंबरिंग जो है ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन पे हमें अप्लाई करना चाहिए, क्यों, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन जो हम लोग ना ऐसे इजीली कैलकुलेट करके नहीं बता सकते कि x पीछे से 3 नंबर पे होता है, ये इतने आसानी से हम लोग बोल नहीं सकते, आदत जो नहीं है, हम लोग ABCD A to Z आराम से बोल सकते हैं, A 1 नंबर, B 2 नंबर, तो ऐसे उल्टा गिनती करना तो मुश्किल होता है ना, Z, Y, X, W ऐसे पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि हमारा हैबिट नहीं होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन बिना किसी इतने मेहनत के कैलकुलेट हो जाए तो उस पर भी हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो क्या यहाँ पर कुछ आप लोगों को लग रहा है कि कुछ तो ऐसा है जो हमें इजीली इसे फाइंड आउट करने में हेल्प करेगा? अगर देखो तो देखो ये आई और आई एक जैसा, मतलब ये ना अपने दिमाग का यूज करना है हमें, ठीक है, इसमें मुझे कुछ नहीं बताना है, ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, आपका दिमाग थोड़ा यूज करना है और कुछ नहीं। देखो आई था, आई है, और कुछ सिमिलरिटीज दिख रहा है, ये देखो ए, ये देखो आर, और आर का बदले आर ही है, टी के बदले यहाँ पर देखो टी है, अगर ये देख रहे हैं, बाकी इसके आसपास का चेंजेस देख रहे हो आप लोग, इसके आसपास का चेंजेस देखो, ये जी जो है इधर आ गया, ये सी जो है इधर आ गया, क्या ऐसा नहीं हो रहा है? मतलब बिना किसी नंबरिंग के भी हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, हमें सिर्फ ढूंढना पड़ेगा कि क्या लॉजिक इसमें छुपा हुआ है, ठीक है, मतलब पजल की तरह है, तो पजल तो ढूंढना पड़ता है ना, और पजल ढूंढने के लिए हमें क्या करना है, हमें अपना ब्रेन का काफी ज्यादा यूज करना पड़ेगा और कुछ नहीं। अब मुझे बताओ, ये देखो मैंने यहाँ सर्कल सर्कल कर दिया, इसको हम हटा देते हैं एक बार सर्कल को, ठीक है, सर्कल को हटा दिया। अब यहाँ पर अगर इसको 3-3 पार्ट में डिवाइड कर लो, एक बार जस्ट ये देख के ही हमें समझना है, 3-3 पार्ट में अगर हम लोग डिवाइड कर ले तो देखो मिडिल वाला कांस्टेंट है, सी इधर था, जी इधर था, देखो जस्ट इधर उधर कर दिया गया है,
क्या ऐसा नहीं हुआ है? सी पहले था, एंड में सी आया, मतलब CIG को क्या ऐसे नहीं लिखा गया है GIC, मतलब आई अपने जगह पे ही है, सी को जी कर दिया, जी को सी, क्या ऐसे कोडिंग नहीं किया हुआ है? देखो तीनों पार्ट में, अगर हम लोग पूरे से जो वर्ड है उसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। अब ये मतलब ऐसा सोचना नहीं है हमें कि हमें कैसे पता चलेगा 3 पार्ट में डिवाइड होगा, ये यही यहाँ पर हमें दिमाग लगाना है। इसका कोई रूल्स नहीं है कि हम बोलेंगे कि ये रूल्स इस पे लागू होगा, ये रूल्स इस पे लागू होगा, ऐसा नहीं है। हमें सोचना पड़ेगा कि किस लॉजिक से ये कोडिंग बनाया हुआ है, ठीक है? तो वही लॉजिक, इसीलिए लॉजिकल रीजनिंग। तो ये देखो यहाँ पर एक लॉजिक दिख रहा है कि CIG। अब देखो हम जल्दी थोड़ा बता पा रहे हैं क्योंकि मुझे प्रैक्टिस है, अब आप लोग भी प्रैक्टिस करोगे तो आप लोग भी बता सकोगे, ऐसा कोई बात नहीं कि नहीं बता सकते हो। तो इसके हिसाब से बोलो कि कोडिंग क्या होगा। फिर इसमें भी देखो वैसे ही हुआ है, ARE है ना, ARE में देखो आर को कांस्टेंट रख दिया है, ए और ई का अपना जो प्लेसेस है उसको चेंज कर दिया, ए स्टार्टिंग में था, ए पीछे लगा दिया है, ई स्टार्टिंग में आ गया है ना। TTE का भी वैसे ही हुआ है, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो मिडिल वाला टी कांस्टेंट है, ई और टी में प्लेसेस को आगे पीछे कर दिया गया है, देखो ETT। तो उस हिसाब से इसका कोडिंग क्या होगा, क्योंकि इसका लॉजिक इसी तरह से बन रहा है, इसमें नंबरिंग का जरूरत ही नहीं है। तो बोलो इसका कोडिंग कैसे होगा? इसको भी हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, सेम इसी तरह से होना चाहिए। अब सही हो रहा है कि नहीं उसके लिए तो हमारे पास ऑप्शन है, हम लोग देखेंगे कि हमारे लॉजिक के साथ ऑप्शन जाता है भी कि नहीं, अगर नहीं जाएगा तो गलत है, ठीक है? तो बताओ ये कैसे हो जाएगा, कैसे करके इसका आंसर लिखना पड़ेगा? आई मिडिल में कांस्टेंट रह जाएगा, आगे क्या लिखेंगे? স্যার ম্যাডাম এক হ্যাঁ নম্বর হবে মনে হচ্ছে ম্যাম। একটা অপশনটা দেখি একবার। হ্যাঁ দেখুন, এক নম্বরটা হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ ए, एक नंबरটাই হবে। हाँ ऑप्शन ए ही होगा, ठीक है? वो थोड़ा सा सोचने से ही एकदम देख के पता चल जाएगा कि कौन सा होगा। तो ये देखो RID, और यहाँ C कांस्टेंट रख दो, TE, यहाँ O कांस्टेंट रख दो, NI, ठीक है? तो RID TCE NOI, यानी कि ऑप्शन ए, ठीक है? ऑप्शन ए हो गया। तो एक चीज ध्यान रखना है एग्जाम में, लेकिन हमें पेन पेपर नहीं मिलेगा, इसीलिए हमें इतना अच्छा से प्रैक्टिस करना है कि हम लोग देखते ही बता सके, इसीलिए पूरा लिखना जरूरी नहीं होता है, ठीक है? थोड़ा सा लिख के ही हमें ये दिमाग में देख लेना चाहिए कौन से ऑप्शन के साथ टैली हो रहा है। अभी हम स्टार्टिंग में करवा रहे हैं, इसीलिए हम पूरा ही लिख के बता रहे हैं कि कैसे ये बन रहा है। बाकी हमें क्या करना है, हमें स्मार्ट वर्क करना है। जब हम लोग देखेंगे कि हाँ ऑप्शन मेरा 2 कट हो जा रहा है, 2 बच जा रहा है, फिर वो दोनों में क्या सिमिलरिटीज हो रहा है, उस हिसाब से हमें चलना पड़ेगा, ठीक है? स्मार्ट वर्क नहीं करेंगे तो बिना पेन पेपर के बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहां पर पेन पेपर यूज नहीं करने दिया जाएगा। वैसे 1-2 ही रहेगा, अभी हम लोग इतना सारा कर रहे, वहां पर ऐसा नहीं कि इसी का ही सारा क्वेश्चन रहेगा, बहुत सारा टॉपिक है, तो उसमें से 1 या 2 इससे क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज द वर्ड डिप्लोमा इज रिटन एज, ये कुछ कोड दे रखा है, हाउ विल द वर्ड फॉरेन बी रिटन इन दैट कोड? तो फॉरेन को उस कोडिंग में कैसे लिखें? अच्छा तो देखो डिप्लोमा, डिप्लोमा इसको कोड किया गया है FERH, QIC, QIC। अच्छा, अब हमें बोल रहा है कि फॉरेन को कैसे कोड किया जाएगा, सिमिलर वे से फॉरेन, FOREIGN, हाँ सेम वर्ड ही यूज किया गया, ठीक है? तो हम लोग को क्या करना है, फॉरेन का कोडिंग कैसे होगा इसी तरह से, तो पहले इनमें लिंक ढूंढना पड़ेगा कि ये कैसे कोडेड है, पहले इनमें लिंक ढूंढना पड़ेगा। तो देखो एक चीज देख सकते हो यहाँ पर डी के बाद क्या आता है, ई, उसके बाद आ गया एफ, ठीक है? अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो डी के बाद क्या आ गया, डी के बाद ई, फिर उसके बाद हो गया एफ। अच्छा, आई, आई EFGHI, क्या इस तरह से है? डी से एफ, ई से आई, पी से आर, एच से एल, ABCDEFGHIJKL, हाँ देखो उस तरह से। यहाँ पर एरो एरो देंगे तो समझ में नहीं आएगा, हम ये बोलना चाह रहे हैं कि देखो डी के बाद एक गैप है ना, डी के बाद एक गैप एफ हो गया, ई के बाद EFGH 3 गैप आई हो रहा है। एक काम करते हैं नंबर ही दे देते हैं, देखो नंबर से भी समझ में आ जाता है इजीली। डी का नंबर क्या होगा, फिंगर काउंट करके ही बताएंगे, ABCD 4 नंबर पे होता है, उसको देखने का जरूरत नहीं है, डी 4 नंबर पे होता है, ठीक है? डी 4 नंबर पे होता है।
और डी ई के बाद डी 4 नंबर पे, ई 5 नंबर पे, एफ जो है 6 नंबर पे, ई एफ जी, जी कहीं पर नहीं है, जी हो जाएगा 7, जी एच, एच हो जाएगा 8, 8 ए तो 1 नंबर हो गया, सी हो जाएगा 3, अच्छा 8, एच, एच के बाद ए बी सी डी एफ जी एच, आई, आई भी है, आई 9, जे, के, एल, एल हो जाएगा 12, एम 13, एन 14, ओ 15, पी 16, ठीक है 16, आई है यहाँ पर भी, ये 9 नंबर, पी, एम एन ओ पी 16, पी, क्यू 17, आर 18, हो गया। अच्छा अब चेक करते हैं, देखो यहाँ पर गुड इवनिंग शाम, গুড ইভিনিং ম্যাম। কেমন আছে এখন তোমার হাত? ম্যাম কালকে তো স্টিচ কাটতে আসবো। আচ্ছা এখন কি ঠিক লাগছে আগের থেকে? ব্যথা কমেছে? আচ্ছা, মানে ব্যথাটা একটু কম আছে। এমনিতে লেগে যাচ্ছে, তুলতে গেলে বা কিছু করতে গেলে লেগে যাচ্ছে। এবার কালকে স্টিচ কাটবে, তারপরে আমি তারপরে 9 তারিখে ডাক্তার দেখতে চাই। আচ্ছা তারপরে প্লাস্টারটা ডিসাইড করবে যে কখন কি করা হবে। হ্যাঁ ঠিক আছে, সাবধানে থাকতে হবে আর কি। ठीक है चलो, देखो डिप्लोमा यहाँ पर, अच्छा इसमें लिंक ढूंढते हैं, चलो इसमें लिंक ढूंढते हैं। देखो लिंक क्या हो रहा है, 4 और यहाँ पर देखो +2 हो गया, देखो 4 + 2 6, 9 से -4 कर दो 5 हो जाएगा। इस तरह से भी लिंक ढूंढा जाता है, अलग अलग क्वेश्चन है, मैंने बोला ना अलग अलग क्वेश्चन है। देखो 16 में 2 ऐड कर दो, देखो 18 हो जाएगा। अब इसका मतलब ये एक पैटर्न में चल रहा है, +2 -4 +2, यानी इसके बाद वाला -4 होना चाहिए। चलो चेक करते हैं -4 होता है कि नहीं। 12 -4 करने से क्या 8 आता है, 8 तो आता है, ठीक है। फिर +2 हो जाएगा, 15 + 2 कितना हो जाएगा 17, ठीक है। अच्छा 13 -4 कितना हो जाएगा 9, 13 -4 9 होता है, तो चेक करते हैं, हाँ 9 होता है शायद, 13 -4 हाँ 9 होता है, ठीक है। अच्छा अब -4 फिर +2, 1 में 2 ऐड कर दो 3, ये एक नया पैटर्न हुआ। देखो इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं, डिपेंड कर रहा है क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। अच्छा अब हम लोग एफ का नंबरिंग लिखेंगे, एफ कितने नंबर पे आता है, ए बी सी डी ई एफ 6th नंबर पे आता है, ठीक है। एफ 6th नंबर पे आ गया। आर, आर कितने नंबर पे आएगा 18, ई कितने नंबर पे आएगा, आप लोग ऊपर लिखो, ठीक है, मेरा जगह नहीं हुआ, मैंने थोड़ा फॉरेन को एकदम ऊपर लिख दिया, इसलिए हम नीचे लिख रहे हैं। ए, ई हो जाएगा 5 नंबर पे, ठीक है। अच्छा जी जी ई एफ जी, ई एफ जी मतलब 7, अच्छा ओ, ओ हो जाएगा हम लोग का 15 नंबर पे, एन हो जाएगा 14 नंबर पे, आई जो है वो 9th नंबर पे हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर भी सेम पैटर्न यूज करेंगे, +2 -4 वाला, +2 -4 वाला, क्योंकि ये इसी तरह से बना हुआ है, इसका जो मतलब इसमें जो सीरीज बना है वो इसी तरह से बना है, ठीक है। +2 -4 +2, ठीक है। अब देखते हैं +2 करने पे कितना आता है, 6 + 2 8, ठीक है। 8 नंबर पे कौन आएगा, H, यहाँ से देख के भी तो लिख सकते हैं ना H, ठीक है। अब हम लोग ऑप्शन देखते हैं, क्या H वाला ऑप्शन सारा का सारा H वाला ऑप्शन है, मतलब हमें आगे और भी देखना पड़ेगा। 15 -4 कितना होता है 11 होता है, 11 नंबर पे कौन आएगा, अगर L 12 पे है 11 नंबर पे कौन आएगा, 11 नंबर पे के के, अच्छा के, भाई मुझे लगा ए, के, अच्छा के, ठीक है। अच्छा +2 20 नंबर पे तो टी आता है, एच के टी, चलो देखते हैं एच के टी वाला कोई ऑप्शन है, हाँ है, तो ये कट हो गया, बट एच के टी वाला 3 ऑप्शन है, मतलब आगे और भी ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो नहीं आंसर दे सकते। 5 -4 1 यानी ए, चलो ए, एच के टी ए, ऐसा सारे ऑप्शंस में है। अच्छा 9 + 2 11 है ना, 11 मतलब फिर से के, चलो देखते हैं एच के टी ए, एच के टी ए, क्या मेरा कुछ गलत हो गया, एच के टी ए के,
HKTA अच्छा हाँ, ये दो ऑप्शन है, नहीं गलत कैसे, ऑप्शन है ऐसा, ये देखो दो ऑप्शन है, अब फिर इन दोनों में फाइंड आउट करना पड़ेगा। चलो देखते हैं, 4 माइनस कर दो 3, 3 मतलब सी, सी वाला ऑप्शन, सी मतलब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इतना तक देखना पड़ा है ना, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। HKTA KCP मतलब इतना ज्यादा करीब करीब आंसर दिया हुआ है कि हमें सारा आंसर सिर्फ लगभग करना पड़ा, सिर्फ लास्ट वाला छोड़ के। तो यहाँ पर 14 + 2 कर ही लेते हैं, 16, 16 का मतलब हो जाता है P, है ना, 16 का मतलब P हो जाता है, तो ऑप्शन सी हुआ शायद, चेक करते हैं, हाँ ऑप्शन सी, 11 का ऑप्शन सी हो जाएगा। अच्छा 12, certain code language creative is written as creative, 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 हाँ सेम यूज हुआ है, BDS BFU, BDS BFU, JS, ठीक है। अच्छा अब हमें बोल रहा है कि ट्राइंगल को कैसे लिखेंगे इसी कोड में, यहाँ पर भी नंबरिंग लिख सकते हैं, लेकिन नंबरिंग लिखने से ना हमें एक चीज देखना चाहिए कि कितना रिलेट कर पा रहे हैं, जैसे यहाँ पर एक रिलेशन बना पाए कि +2 - 4 +2 - 4, यहाँ पर अगर देखोगे ना तो नंबरिंग कुछ उतना जस्टिफाइबल नहीं होगा, लिख के देख सकते हो, ये ए हो गया 1, ठीक है, क्योंकि हम लोग ट्राई करते हुए समझ में आता है ना कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है, इसीलिए इसके लिए प्रैक्टिस का जरूरत होता है। वैसे अगर देखेंगे तो सी होता है 3 नंबर पे, आर जो है 18 नंबर पे, मैंने बोला क्योंकि हम T20 याद रखते हैं, तो 20 टी के आगे क्या होता है, क्यू सॉरी आर, एस और उसके आगे आर, ठीक है, तो 19 और 18, ई मतलब 5 हो जाएगा, ठीक है, ई मतलब 5th नंबर पे ई आता है, टी मतलब 20, ई मतलब हो जाएगा 5, अच्छा भी मतलब 22 होता है, आई मतलब हो जाएगा 9, ठीक है, आई मतलब 9 हो गया, अब बी मतलब 2, ठीक है, 3 से 2 हम लोग बोल सकते हैं कि -1 हुआ है, एक बार हम लोग बोल सकते हैं कि -1 हुआ है, और डी का मतलब 4, तो 18 से 4 कैसे हुआ होगा, ये भी माइनस हुआ है, अगर हम लोग इसी तरह से ही देखना चाहते हैं तो 18 से 4 कैसे हुआ होगा, 18 - 4 कर लो तो -14 होने से होगा, ठीक है, लेकिन लिंक नहीं बनेगा, देख लो लिंक नहीं बन रहा है, एस जो है ये हो जाएगा 19, तो 5 से 19 कैसे बन सकता है, अब ये तो नेगेटिव में आ जाएगा, तो इससे पता चल रहा है कि नंबरिंग से हमारा नहीं होगा आंसर, ठीक है, मतलब जैसे ये तुम लोग के दिमाग में आ सकता है ना क्वेश्चन कि हमें कैसे पता चलेगा कि नंबरिंग से होगा कि नहीं होगा, ये देखो सिचुएशन देखो, ये 5 ये माइनस करोगे तो ये तो माइनस में आंसर आ जाएगा, कैसे होगा, ये 1 है ये 2 है, रिलेशन ही नहीं बन रहा है, इसमें +1 हो रहा है, तो सब अलग अलग हो रहा है, अलग अलग हो रहा है तो कैसे रिलेशन बनाएंगे, पॉसिबल नहीं है, ठीक है, कुछ एक पैटर्न बनना चाहिए, इसीलिए यहाँ पर नंबरिंग से नहीं होगा, तो इसका मतलब ये कुछ और ही तरह से कोडिंग किया हुआ है, कुछ और यहाँ पर लॉजिक लगा हुआ है, ठीक है, वो लॉजिक ही हमें ढूंढना पड़ेगा। तो अगर लॉजिक देखोगे तो कुछ इस तरह से देखो, यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर B है, ठीक है, यहाँ पर B है और यहाँ पर A है, इसको अगर हम लोग दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर ले तो हमें ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है, ये दो अलग पार्ट में डिवाइड होना चाहिए, देखो यहाँ पर B है यहाँ पर C है, हम एरो लगा के समझाते हैं, देखो ये अगर B है तो इसके फॉरवर्ड वाला डेटा होगा, B के बाद C, ठीक है, अच्छा A के बाद B, ये देखो A के बाद B, तो इसी तरह से ट्राइंगल में भी हमें क्या करना चाहिए, हमें डिवाइड कर लेना चाहिए 4-4 पैटर्न, ये देखो ट्राइंगल को भी डिवाइड कर लिया, अब सेम इसी तरह से A से B आ रहे हैं, तो बोलो यहाँ पर क्या लिखे, यहाँ पर क्या लिखे, मतलब T के अगेंस्ट में क्या लिखे, इसी तरह से पैटर्न में हम लोग लिखेंगे, बोलो क्या लिखना चाहिए हमें, यहाँ पर क्या लिखे, A B, बी मैम, यहाँ B, ठीक है, और यहाँ पर B C, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, B के बाद C आता है, तो उसी पैटर्न में किसके बाद T आता है, बोलो ABCD काउंट करो, किसके बाद T आता है, क्योंकि B के बाद C आता है,
या फिर सी के आगे बी आता है, टी के आगे कौन आता है, कोई भी एक ही बात है, टी के आगे कौन आता है या फिर किसके बाद हम लोग टी बोलते हैं, टी के आगे कौन आता है, एस। आर। टी के आगे क्या कौन आएगा, आर आएगा ना। ये देखो टी के आगे, सॉरी एस आएगा, आर बोल रहे हैं, टी के आगे कौन आएगा, पी क्यू आर एस टी, है ना। अभी यहाँ पर एस लिखने से ही समझ में आएगा, देखो बी सी एस टी, क्लियर हुआ, एस टी समझ में आया, क्यू एस होगा। अब ऐसा ही एक पैटर्न यहाँ आप लोग ढूंढ के मुझे बताओ कैसे बना हुआ है। ये देखो आर एस डी ई, तो यही एरो फॉलो करना है, आर टू एस जा रहा है मतलब सेकेंड तो यहाँ पर आना है, आर टू एस, यही एरो को फॉलो करके यहाँ पर कोडिंग बनाना है, तो बनाओ आर टू एस, तो यहाँ पर क्या होगा, एस ही होगा ना, आर टू एस एस ही तो होगा आर के पास, है ना। और ये इधर से इधर जा रहा है, तो ये एरो यहाँ से यहाँ जाएगा, मतलब डी ई, तो यहाँ पर क्या लिखे कि उसके बाद आई बता दे, बोलो यहाँ पर क्या लिखना चाहिए कि हम लोग नेक्स्ट आई बता सकते हैं, एच। एच। एच, हाँ एच, एच आई। सेम यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही पैटर्न दिखेगा, आप लोग बना सकते हो, अपने आप बना के देखो, सेम ऐसा ही पैटर्न मिलेगा। ये देखो एस टी, ये इस तरह से एस टी, ठीक है, ई एफ, अब यही पैटर्न हमें यहाँ पर भी फॉलो करना है, ई एफ, ये तो सेम ही आ रहा है ना। अच्छा यहाँ पर ये पैटर्न फॉलो होगा, तो पैटर्न क्या बन रहा है, टी एस टी, ठीक है, ऐसा कुछ लिखना है कि उसके बाद एन बोल पाए, तो एन बोलेंगे, एन के आगे क्या आता है वही लिखना चाहिए, एम आता है ना, ये तो याद हो जाता है, एम एन, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, एम होना चाहिए। अब ये पैटर्न देखो यू भी, ठीक है, आई जे, एरो देखो आई से जे आ रहे हैं और यू से भी जाएंगे, ठीक है, तो आई जे, तो कोई बात नहीं, जी से पहले मैम एफ, एफ के एच एम হবে। एफ के एच एन, ओके, एफ के एच एम, ठीक है, देख लेते, जी से एच, हाँ करेक्ट है, के एल, हाँ सही है, ठीक है। तो ये देखो ये ऐसा कुछ पैटर्न बन रहा है कि ये लोग अपने जगह को ऐसे चेंज किया, नंबरिंग लिख के हो नहीं सकता है, ठीक है, वहां पर प्लस माइनस का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन अगर नंबरिंग लिख के कुछ पैटर्न बन जाता है तो हम लोग कर सकते हैं। हाँ यही वाला आंसर होगा, सही है, बी एच एस एस, बी एच एस एस कौन सा वाला होगा, ऑप्शन एफ के एच एम, कहाँ पर है, एफ के एच एम, ये डी वाला मैम। ऑप्शन, हाँ ऑप्शन डी, ठीक, ऑप्शन डी होगा, तो ऑप्शन डी आंसर होगा। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, ये हुआ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13, अच्छा इसमें क्या बोल रहा है, इन ए सर्टेन लैंग्वेज पोएट्री इज रिटन एज, कुछ ऐसा बोल रखा है, ठीक है, एंड ओवर इज रिटन एज, कुछ ऐसा बोल रखा है, हाउ इज मोर रिटन इन दैट कोड। तो दो कोडिंग ऑलरेडी दिया हुआ है, हमें मोर का कोडिंग निकालना है, ठीक है, तो पोएट्री, पोएट्री का जो कोडिंग है वो कुछ इस तरह से, क्यू ओ एन डी एस, क्यू ओ एन डी एस क्यू एक्स, ठीक है, एक ना ज्यादा है, देखो एक ज्यादा है, बाकी सारे क्वेश्चन में कोडिंग बराबर था, देखो कोडिंग बराबर था, यहाँ पर एक कोडिंग ना ज्यादा है, ठीक है, ये इसमें स्पेशल बात है। बाकी और एक देखो ओवर, इसमें भी एक कोडिंग ज्यादा है, तो ओवर का क्या है, पी एन यू डी क्यू, पी एन यू डी क्यू, ठीक है, मैंने ऐसे ही लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि हम क्यू के ओ के नीचे एन लिखना चाह रहे हैं, ऐसे नहीं है, इसमें एक ज्यादा है, आप लोग ये क्यू को मतलब पी के नीचे लिख के एक्स को इधर हटा के भी लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, पहले देखना तो पड़ेगा कि ये एक ज्यादा है तो इसका लिंक क्या बन रहा है, ठीक है, वो तो हमें देखना पड़ेगा। इसमें भी हमें जो आंसर निकालना है वो है मोर का आंसर निकालना है, इसमें हमें मोर का आंसर निकालना है। अच्छा अब ये पहले लिंक तो ढूंढना पड़ेगा, तो लिंक अगर देखो अच्छे तरीके से तो कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है, एक्स वाई, है ना, एक्स वाई, क्यू आर एस टी टी ई एन ओ ओ पी, और ये क्यू का लिंक कैसे बना सकते हैं, क्यू का लिंक कैसे बना सकते हैं, पी के बाद क्यू आता है ना, पी के बाद क्यू आता है, मतलब पी के बाद पहले लेटर का
पहले लेटर के बाद एक फॉरवर्ड लेटर क्यू, उसके बाद ऐसे करके कोडिंग बना हुआ है ना। तो यहाँ पर भी क्या यही चीज अप्लाई होता है, देख लेते हैं। क्यू आर डी ई यू वी एन ओ, ओ के बाद क्या आता है, ओ के बाद पी आता है, पी के बाद क्यू, ओ के बाद पी। तो यहाँ पर कैसे बनेगा, सेम इसी पैटर्न में अगर हम लोग बनाएं तो कैसे बनेगा। तो ये देखो, एम के बाद, पहले हम लोग एम के बाद का लेटर ढूंढ लेते क्योंकि हर एक पहले वाले लेटर के बाद का लेटर जो है वो एक्स्ट्रा बन रहा है। तो बोलो एम के बाद क्या बनता है, ओ पी होता है और पी क्यू होता है। ये देखो पी क्यू होता है, तो एम क्या हो जाएगा, एम के बाद एन एन, ठीक है। और बाकी क्या करना है, बाकी हमें कोडिंग करना है। मैंने तो इस तरह से दिखा दिया क्यू आर, लेकिन हम लोगों के पास तो नीचे वाला नहीं है, कोडेड वर्ड नहीं है, ओरिजिनल वर्ड हम लोगों के पास है। जैसे ओवर का ये कोडिंग है, हमें मोर का कोडिंग निकालना पड़ेगा। तो ओरिजिनल से अगर चेक करो तो आर के आगे क्यू आता है ना, क्यू के बाद आर। ये देखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर देख लो, क्यू के बाद आर का मतलब ही होता है आर के आगे क्यू, ठीक है। तो इसका मतलब हमें आगे वाला डेटा ढूंढना पड़ेगा ना, क्योंकि हमें तो ये नहीं दिया हुआ है, हमें तो यही निकालना है। तो हम लोग को यहाँ पर क्या लिखना चाहिए, ऐसे करके जाएंगे। तो बोलो किसके बाद ई आता है, डी कौन, डी। तो ऐसे डी लिखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम लोग एफ लिख दे, हम लोग ऐसे कर रहे हैं ना, ठीक है, ऐसे कर रहे हैं। या फिर ऐसे, अगर ये प्रॉब्लम होता है समझने में, और एक तरीका भी है, क्योंकि हमारे पास ये गिवन है तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, आर के आगे क्यू, कोई भी एक कर सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हमें सही आंसर करना चाहिए। अच्छा अब बोलो इसके आगे, क्योंकि हमारा पैटर्न जो है कुछ ऐसा बनने वाला है, तो आर, बोलो किस, आर के आगे क्या आएगा। ये तो यहाँ पर भी क्यू दिख रहा है, यहाँ से क्यू, यहाँ से हेल्प लेके लिख सकते हैं। अच्छा ओ के आगे क्या है, यहाँ से देख के लिख एन सकते हैं, एन। एन ये यहाँ से हेल्प हो जाएगा तो हेल्प ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा इसके आगे क्या लिख सकते हैं, एम के आगे कुछ हेल्प होगा क्या, नहीं होगा तो खुद से याद करके लिखेंगे। ए बी सी एल डी एफ जी एच एल, बस एल एम हो गया। चलो चेक करते हैं, एन एल एन क्यू डी, एन एल एन क्यू डी, यानी ऑप्शन सी, ऑप्शन सी के साथ जा रहा है आंसर, ऑप्शन सी। अच्छा ये था क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या बोल रहा है। In a certain court, election is written as, कुछ दिया हुआ है, then voter will be coded as election. इलेक्शन का कोडिंग दे रखा है GLG CVI, GLG CVI। देखो लिखते हुए कुछ थोड़ा बहुत पता चल रहा है कि क्या है, CVI QN कुछ सिमिलर सिमिलर दिखा लिखते वक्त। जब कॉपी में हम लोग नोट डाउन कर रहे हैं तो हमें कुछ दिख रहा है, देखो एल के नीचे ही एल दिख रहा है, अगर देखे तो एल के नीचे एल दिख रहा है, जब लिख रहे थे तभी ध्यान में आ रहा था। देखो सी के नीचे हम लोगों ने सी लिखा, आई के नीचे हम लोगों ने आई लिखा, एन के नीचे हम लोगों ने एन लिखा, तो कुछ तो लिंक हो सकता है, ठीक है। लिखते वक्त भी थोड़ा सा हमें ध्यान रखना चाहिए। वोटर का कोडिंग क्या होगा, तो ये हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर एक गैप में लेटर कांस्टेंट है, एक गैप में कोडिंग कांस्टेंट है। तो हम लोग एक बार देखते ही हैं लिख के क्या होता है, क्या हमारा कुछ ऑप्शन के साथ जाता है कि नहीं। तो ओ का ओ रहना चाहिए, है ना, पहला वाला चेंज है, दूसरे वाले से कांस्टेंट, पहला चेंज हो रहा है, दूसरा अनचेंज्ड, फिर चेंज अनचेंज्ड, तो अनचेंज्ड देन चेंज, सॉरी चेंज देन अनचेंज, तो यहाँ पर ओ ही रहेगा, ठीक है। अच्छा ये चेंज हो जाएगा, ई का ई रहेगा, है ना, फिर ये चेंज हो जाएगा, तो ये ओ और ये यहाँ पर ई। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें सेकंड ओ है और फोर्थ ई है, देखते हैं, सेकंड ओ और फोर्थ ई। सेकंड ओ तो बहुत जगह पे है, फोर्थ नंबर पे ई भी बहुत जगह पे है, तो कुछ ट्रिक काम नहीं आया कि हम लोग यहाँ से फटाफट आंसर कर ले, और भी थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। ई से जी कैसे हो रहा है, ये देखो ई से जी, ई के बाद एफ आता है ना, ई का नंबरिंग अगर लिखोगे, या फिर ई के बाद एफ उसके बाद जी, वैसे भी याद कर सकते हैं, ई के बाद एफ उसके बाद जी, मतलब एक एडिशन हो रहा है। देखो ई का नंबरिंग लिख लो, ए बी सी डी ई 5 नंबर पे होता है, ठीक है, ये 6 नंबर पे होता है, जी चेक कर लो, ए बी सी डी ई एफ जी, सॉरी 7 नंबर पे होता है, 6 नहीं 7, ए बी सी डी ई 5, और ये प्लस 5 और 2
+2 होना चाहिए, है ना? तो ये जी हाँ 7 नंबर होता है, तो हाँ 7 नंबर। अच्छा ई फिर +2, देखो सेम +2, तो ये हो गया 7। टी कितना नंबर होता है? 20, टी 20 होता है। भी कितने नंबर पे होता है? QRST TUV, मतलब 20, 21, 22। 22। अच्छा ये 22 हो गया, मतलब इसमें भी 2 ऐड हो गया, देखो है ना? ओ कितना नंबर होता है? PQRST MNOP, ओ कितना नंबर होता है? ओ होता है, देख लेते हैं, याद नहीं कर रहा। ओ कितना नंबर होता है? 15, भूल जाते हैं बीच बीच में, 15 नंबर हो जाता है, ठीक है? ओ 15 नंबर हो जाता है। MNOPQ 15, 16, 17। क्यू कितना नंबर होता है? क्यू हो जाएगा हम लोगों का 18 नंबर होता है, शायद देख लेते हैं। 18 होता है। क्यू 17 होता है, ओके क्यू 17 होता है, क्यू 17 होता है, ठीक है? अच्छा बिना नंबर लिखे भी हम लोग कर सकते थे, देखो ई एफ फिर उसके बाद जी आ रहा है, गैपिंग के हिसाब से अगर देखें तो भी के बाद बिना नंबर लिखे भी कर सकते हैं। एक चीज देखो ना, ई फिर एक गैप फिर जी, दूसरा वाला भी ई फिर एक गैप फिर जी, है ना? टी PQRST यू फिर भी, है ना? तो यहाँ पर देखो ओ MNOP फिर क्या हो गया? क्यू, ठीक है? तो एक एक गैप है, तो भी के बाद एक गैप के बाद दूसरा लेटर बोलो। भी के बाद क्या आता है? PQRSTU भी। डब्ल्यू उसके बाद क्या आता है? एक्स। डब्ल्यू के बाद भी के बाद डब्ल्यू के गैप के बाद एक्स आएगा। अगर नंबरिंग लिखना चाहते हो तो नंबरिंग से भी आंसर होगा। कैसे? देखो भी का नंबर कितना होता है? 22, ठीक है? और एक्स का नंबर होता है 24। ये देखो भी का नंबर होता है 22 और एक्स का नंबर होता है 24, हो गया +2। ऐसे करके भी हो जाएगा, या फिर नॉर्मल भी कर सकते हैं। टी होता है नॉर्मली 20, टी के बाद एक गैप दे दो, PQRST यू को गैप में रख के भी लिखना चाहिए। तो ये ম্যাম এক্স ठीक এক্স ও ভিই টি হবে মনে হচ্ছে না? है, 100 VET होवे। और भी 22 नंबर हो गया, तो +2 लगा लो। वैसे करके भी कर सकते हो, लेकिन आसान यही होगा, एक गैप छोड़ के। लिखने का जरूरत ही क्या है, लिखने में ज्यादा झमेला होता है, लेकिन अब मैंने दोनों तरह से ही बता दिया क्योंकि इसमें दोनों ऑप्शंस पॉसिबल था, ठीक है? आर हो जाएगा हम लोगों का, आर हो जाता है 18 नंबर, RST, हाँ 18, 19, 20, 18 नंबर हो गया। अब इसमें +2 लगाओ, 18, 19, 20, ये टी होना चाहिए। क्यों? आर एक गैप के बाद एस फिर टी, तो 100 VET, देखो XOVET ऑप्शन पहला वाला, ठीक है? अच्छा इसमें तो x वाला एक ही ऑप्शन था, तो मैंने इतना कुछ क्यों किया? ओ अच्छा, पहले मैंने x निकाला ही नहीं था। अगर हम लोग पहला x निकाल लेते ना तो हो जाता, क्योंकि मैंने पहले ये वाला ट्रिक लगाया कि यहाँ पर हमें सारा एक ही जैसा दिख रहा है, तो हम लोग सेकेंड लेटर को इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये भी चालाक है, बहुत ज्यादा मेहनत करवा रहे हैं हम लोगों से, जो भी हो। तो XOVET ये हो जाएगा। अगर हम लोग पहला जो लेटर है ये निकाल लेते हैं ना, तो ऑप्शन ए होगा। ये बहुत इजीली हमें पता चल जाएगा, ठीक है? अब जैसा अप्रोच स्टार्ट होता है वैसे हो जाता है। अगर एग्जाम में ऐसा हो कि पहला लेटर ही हम लोग को, ये पहले हम लोग डिसाइड कर लेते कि पहला लेटर निकालेंगे, तो उससे हम लोग का आंसर बहुत ही जल्दी हो जाएगा। 15 ब्यूटी इज कोडेड एज, कुछ दे रखा है, देन हाउ विल फ्लावर विल बी रिटन इन दैट लैंग्वेज? ब्यूटी, ब्यूटी का कोडिंग है DHEZZF। अच्छा यहाँ पर है फ्लावर, फ्लावर का कोडिंग क्या होगा ये पूछा गया है, ठीक है? तो ब्यूटी, तो इसमें अगर देखो तो बी सी गैप में डी है, ये देखो हम सी लिख देते हैं नंबर की जगह, ठीक है? BCD एक गैप के बाद EFG, उसके बाद H, मतलब 2 गैप, ठीक है? इसके बाद 3 गैप हो जाएगा, ए के बाद BCD, उसके बाद ई, मतलब 3 गैप, मतलब पहले गैप 1 फिर गैप 2 बना फिर गैप, मतलब ये भी एक पैटर्न है कि गैप बढ़ते जा रहा है। यू के बाद PQRSTU VWXY, 4 गैप, 4 गैप के बाद Z आ गया। टी का देखो PQRSTU VWXY, मतलब 1 2 3 4 5 गैप आ गया, ठीक है? Y का क्या हो जाएगा फिर? Y के बाद क्या आता है? इसमें 5 गैप होना चाहिए। Y के बाद आता है Z के बाद क्या बोलेंगे? Z के बाद तो कुछ नहीं आता है, आता है ना A, सर्कुलेट हो जाएगा A B C D
ई देखो कितना सारा बना, यहाँ पर 1 गैप, 2 गैप, 3 गैप, 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यही पैटर्न यहाँ फॉलो करो। तो एफ के बाद क्या होता है, ई एफ जी, फिर क्या हो जाता है एच, यानी आंसर हो जाएगा एच। एल के बाद 2 गैप लगाओ, एल एम एन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ओ, या फिर नंबर लिख के कर सकते हो, ठीक है, नंबर लिखोगे तो भी हो जाएगा। अच्छा ओ, ओ के बाद नंबर से ये जल्दी जल्दी हो जाता है ना, ओ पी क्यू आर, 3 गैप, तो यहाँ एस होना चाहिए। देखते हैं कोई ऑप्शन है कि नहीं, एच ओ एस, हाँ ऑप्शन है, देखो आगे नहीं करना पड़ेगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। आगे नहीं भी लिखेंगे तो एक ही ऑप्शन है ना, एच ओ वाला तो एक ही ऑप्शन है भाई, तो एच ओ एस यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी इसका अगर देखें तो 3 गैप के बाद 4 गैप, डब्ल्यू पी क्यू आर एस टी यू बी, डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी, ठीक है। ई के बाद बी, ई एफ जी एच आई जे, ये के हो जाएगा, ठीक है। तो एच ओ एस बी के वाई, सॉरी एच ओ एस बी वाई के, ये क्या हो गया मेरा, गलत कैसे आ रहा है, ओ मैंने ऑप्शन ए देख लिया, नहीं ठीक ही तो आ रहा है, एस के वाई ना, ऑप्शन बी एस के वाई। एक मिनट, मैंने ऑप्शन बी लिख लिया, ये ऑप्शन सी है, चलो देख लेते हैं एक बार फिर से देखते हैं, मैंने शायद ऑप्शन गलत देख लिया। हाँ ऑप्शन सी है ना, मैंने बी लिखा इसीलिए हम खुद ही कंफ्यूज हो गए। एच ओ एस बी के वाई, एच ओ एस बी के और ये वाई होगा 6 गैप के बाद, ठीक है। मैंने ऑप्शन गलत बी लिख दिया था इसीलिए टैली नहीं कर पा रहे थे। तो ये हो गया 50 नंबर वाला, ये इस तरह से लिख के भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, ठीक है, इसका आंसर दिया हुआ है लेकिन हम लोग अपने हिसाब से करेंगे। देखो ये जो ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है तो हम एग्जाम्पल ही लिख रहे हैं, पीडीएफ शेयर करेंगे तो इसी तरह से रहेगा। तो पेंट का कोडिंग है, पेंट का कोडिंग, पेंट का कोडिंग, यहाँ पर नंबर कोडिंग क्या हुआ है देखो, 74128, 74128। अच्छा एक्सेल, ई एक्स सी ई एन, 935 935 96, ठीक है। हमें बोल रहा है कि एक्सेप्ट का कोडिंग क्या होगा। देखो अगर हमें नंबर ये दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है तो मतलब पी का नंबर 7 बता रहा है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ से नंबर देख के लिखेंगे। जैसे ए 4th नंबर पे है, हमें जो लिखना है वो ए स्टार्टिंग है इसका, तो ए का नंबरिंग 4 है तो हम लोग भी 4 लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि नंबर ही तो असाइन करवाना है। सी 2 सी है, सी का नंबर देखो 5 है तो 2 जगह पे ही 5 हो जाएगा। ई का नंबर 9 है तो 9 लिखेंगे। पी का नंबर 7 है तो 7 लिख दो, ये सबसे आसान होता है। टी का नंबर 8 है तो 8 लिख दो। 455978, 455978, ठीक है, ये ऑप्शन ए हो जाएगा, 455978। अच्छा एग्जाम्पल का और एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, d इक्वल टू 4 दिया हुआ है, d इक्वल टू 4, कवर इक्वल टू 63। अगर d इक्वल टू 4 हो रहा है तभी कवर इक्वल टू 63 होगा। यहाँ पर बोला है इफ d इक्वल टू 4 देन कवर इक्वल टू 63, बेसिस क्या होगा। तो d 4 कैसे होता है, d का वैल्यू 4 कैसे पॉसिबल है, डी का 4 कब हो रहा है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से जाओ तभी डी 4 होता है, ए बी सी डी, ठीक है। तो उसी पैटर्न से जाने से कवर 63 होगा। चेक करते हैं तो सी का वैल्यू कितना होता है, ए बी सी 3 नंबर पे होता है ना। अच्छा ओ कितने नंबर पे आता है, ई देख लेते हैं पहले, ए बी सी डी ई 5 नंबर पे आता है। आर आ जाएगा हमारा 18 नंबर पे, है ना, आर 18 तभी एस टी 20 होगा, ठीक है। अच्छा पी क्यू आर एस टी 20 होता है, पी क्यू आर एस टी यू भी हो जाएगा 21 नंबर। अगर टी याद रखोगे उसके आसपास वाला बोल ही सकते हैं। अच्छा ओ कितना हो जाएगा, अगर आर 18 है तो एम एन ओ पी क्यू आर 18 17 16 ये 15 हो जाएगा, ठीक है। तो ओ 15 नंबर हो जाएगा, तो ओ 50 नंबर पे लिख देते हैं। अब ये 63 कैसे आया होगा, ये सारे नंबर्स को ऐड करके, ठीक है, ये सारे नंबर्स को ऐड कर दो, ये 63 आ जाएगा। 3 + 15, ये देखो
हम लिख देते हैं यहाँ पर थोड़ा सा जगह छोड़ के 3 + 15 प्लस 3 + 15 प्लस 22 प्लस 5 प्लस 18, ये हो गया 63। चेक करके देख सकते हो आप लोग। 3 + 15 प्लस 22 प्लस 5 प्लस 18, देख लो ये हो जाता है 63। सिंपल ऐड करेंगे 15 + 5, क्योंकि कैलकुलेटर आप लोगों के पास नहीं रहेगा तो 20 हो गया, ठीक है। और 18 और 22 ऐड करने से कितना होता है 40, 40 20 60 प्लस 3 63, ठीक है। इस तरह से आसानी से कैलकुलेट कर लो। 63 हो गया। तो बेसिस को कैसे निकालेंगे, मतलब इसको भी वही करना है। बी का नंबर कितना होता है, ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, ऐड करेंगे, ठीक है। एस का क्या हो जाएगा, एस का 19 हो जाता है, क्योंकि टी तो 20 होता है 19। और ये आई कितना हो जाएगा, आई हो जाता है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, 9। आई हो जाता है 9, ऐड करो 19 एंड मैम এটা 9। 50 হবে। हाँ 50 हो, ये 50 हो जाएगा। 19 + 19 38, 38 और ये हो गया 38 और 38 और 2 40, 40 और यहाँ पर 9 + 1 10 50, ठीक है। 50 शायद ऑप्शन ए था, नहीं बी है। अच्छा बी है, जो बी। ऑप्शन रहेगा वही लिखना है। हाँ ऑप्शन बी हो जाएगा। अब फिर दूसरा एक्सरसाइज आ गया, एक्सरसाइज 2, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है ब्यूटीफुल का कोडिंग दे रखा है, बटर का कोडिंग दे रखा है, फ्यूचर का कोडिंग क्या होगा, ठीक है। देखो एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 1, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का कोडिंग जो है वो दे रखा है 5730 41208 41208। अच्छा बटर 57 मैम। 57 है, बटर का है 5044 5044 79, ये गिवन है क्वेश्चन में। हमें फ्यूचर का कोडिंग निकालना है, ठीक है। ये तो आसान होता है, बस हमें देख देख के ही लिखना है नंबर। तो देखो एफ का मतलब 2 होता है, ठीक है, तो 2 लिखेंगे। यू का मतलब हर जगह पे यू है, देखो दोनों जगह पे सेम होना चाहिए। यू का मतलब हर जगह पे 0 ही लिया गया है, तो हम लोग 0 ले सकते हैं। दोनों जगह पे सिमिलर होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा ना कि कौन सा ले, सिमिलर ही रहता है। टी, टी का 4 है, कहीं पर भी देख लो टी 4 है, तो टी 4 हो गया। यू, यू कहीं पर भी देखो 0 है ना, ये तो ऑलरेडी लिखा ही था इसको, और क्या दोबारा देखे। आर 9, ठीक है, और यहाँ पर 9। ई, ई 7 7, हाँ 7, दोनों जगह पे 204097। हाँ 204097, 204097, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इन ए सर्टेन कोड 5 इज कोडेड एज Z, 7 एज E, 2 एज S। अच्छा लिख लेते हैं, 5 को कोड किया गया Z के हिसाब से। तो क्वेश्चन नंबर 2, 5 इज कोडेड एज Z। 5 का मतलब ऐसे लिखते हैं नीचे नीचे, नहीं तो नहीं समझ में आएगा कौन सा ओरिजिनल है कौन सा कोडेड है। 5 का कोडिंग है Z, नॉर्मली हम ऐसे ही लिखते हैं, ऊपर ओरिजिनल वाला नीचे कोडिंग वाला। 7 एज E, 7 का मतलब E। अच्छा 2 एज S, 2 का मतलब S, 2 as S, 9 as T, 9 T, 4 as W, 4 as W. How is 977452 coded in that code? 977452, अच्छा 977452 कैसे कोड करेंगे, जस्ट अभी तक जैसे कर रहे थे उसका ऑपोजिट करो। 9 का मतलब T, 7 का मतलब E, E, E। अच्छा 4 का मतलब W, 5 का मतलब Z, 2 का मतलब S, ठीक है, 2 का मतलब S। TWWZS। TWWZS,
अच्छा TWWZS मतलब ऑप्शन बी है, ऑप्शन ऑप्शन बी। बी होगा, तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का, ऑप्शन बी। अच्छा 3, फिर से ऐसा ही कुछ दिया है, इन अ सर्टेन लैंग्वेज इफ ए इज कोडेड एज 1, ए इज कोडेड एज 1, ए का मतलब 1, बी इज कोडेड एज 2, बी इज कोडेड एज 2, मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही कोडिंग किया हुआ है, एंड सो ऑन, इसीलिए देखो बोल दिया एंड सो ऑन, हमें अलग से बताने का जरूरत नहीं, मतलब खुद से समझ लो कि ए 1 है, बी 2 है, इसका मतलब सी 3 होगा, डी 4 होगा, इसीलिए एंड सो ऑन। हाउ इज स्टार कोडेड इन दैट लैंग्वेज, स्टार कोडेड इन दैट लैंग्वेज, तो कुछ नहीं, सिंपल, हम लोग क्या करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो है वो पुट कर देंगे, ए का मतलब होता है 1 तो यहाँ 1 लिख दो, ठीक है, टी का मतलब अल्फाबेटिकली 20 होता है, तो PQRST मतलब 18 19 20 है ना, T20 होता है तो इसके आगे आता है S 19 हो जाएगा, इसके 19 आगे आता है 21 18। हाँ 19 21 18, 19 21 18 मतलब ऑप्शन हो गया ये वाला, ऑप्शन सी। सी है, ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, in certain code if school is coded as 1 2 3 4 4 5, school 1 2 3 4 4 5, 1 2 3 4 4 5, team 6078, team 6078, hotel, होटल का कोडिंग पूछ रहा है, ठीक है, तो H मतलब 3, O मतलब 4, T मतलब 6, E मतलब 34605। हाँ 34605 হ্যাঁ এটাই হবে 605। এটাই হবে 34605 मतलब ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। Question number 5, in a certain code if box is coded as 213, beater is coded as 207749, how is boxer coded in that code? So question number 5, बॉक्स का कोडिंग किया है 213, अच्छा बीटर हो जाएगा 207749 और बॉक्सर, तो यहाँ से देख के ही बस लिखना है, बी मतलब 2 ही है, हर जगह पे लिख सकते हैं, ओ मतलब 1, ठीक है, ओ मतलब 1, एक्स का मतलब हो जाएगा 3, ई का मतलब 4, आर का मतलब 349। हाँ 21349, 349। ওটাই হবে 21349 मतलब ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी। নাম্বারিং এর নাম্বার কোড করাটা ইজি আছে ম্যাম, কিন্তু ওই প্যাটার্নটা একটুখানি টাফ, ওইগুলো একটু যদি বেশি করা যায়। হ্যাঁ ওগুলো প্র্যাকটিস করতে করতে হয়ে যাবে, আমি থরলি যা আছে ম্যাটে সবই করিয়ে দিচ্ছি, ঠিক আছে, তারপরে এবার প্র্যাকটিস করতে থাকলে আরো মানে আলাদা আলাদা কোয়েশ্চেন তখন অটোমেটিক্যালি বুঝতে পেরে যায়, হ্যাঁ ওইগুলো খুব সহজই হয়, এগুলোতে অতটা প্রবলেম হয় না, আর ওগুলো একটু প্যাটার্নটা খুঁজতে একটু হ্যাঁ এগুলো সহজই হয়, ঠিক আছে, আমরা ওগুলো প্র্যাকটিস করে নেবো, অসুবিধা নেই, যেরকম থরলি কোয়েশ্চেন আসছে ওইভাবেই করিয়ে দিচ্ছি আর কি, আর এর আগে যেহেতু একটা ক্লাস করিয়েছি, ঠিক আছে, আমি আপনাকে ওইটা শেয়ার করে দেবো ওই ভিডিওটা একবার, ঠিক আছে, ওখান থেকেও আপনি একবার দেখতে পারেন, তারপর আরো যখন এক্সাম ওরিয়েন্টেড কোয়েশ্চেন করবো না, আরো বা অন্য জায়গা থেকেও আমি দিয়ে দিতে পারি, আপনি আমাকে একবার আচ্ছা মনে এইটা করাবেন, একটু আমি মনে হচ্ছে, এইটা হচ্ছে একটু আনকমন আছে মনে হচ্ছে, এই যে 8 এরটা
এটা হ্যাঁ হ্যাঁ এটা একটু আলাদা হবে কারণ এটা 116 আছে তার মানে ওটা কিছু একটা করা আছে ট্রিক আছে ব্যাপার কারণ এতগুলোর তো 116 হবে না না अच्छा ठीक है चलो लाइन बाय लाइन जैसे कर रहे हैं 7 আর 8টা করি। हाँ कौन 7টাও একটু মনে হচ্ছে অন্যরকম। এটাও করে নি একেবারে रोज का देखो रोज का है 6821 ये भी हो जाएगा रोज का है 6821 रोज का 6821 चेयर चेयर का है 73456 73456 फ्रिज इसका कोडिंग है 961473 961473 ये भी आसान सही है सर्च का कोडिंग क्या होगा सर्च का कोडिंग क्या होगा तो सर्च 2 हो जाएगा E1 हो जाएगा A4 हो जाएगा R6 हो जाएगा C7 हो जाएगा अच्छा H जो है वो 3 हो जाएगा मतलब 214673 214673 यानी कि ऑप्शन बी ठीक है ऑप्शन बी हो गया ম্যাম একটু দেখে নি, একটু লিখে নি ওটা। ম্যাম হয়ে গেছে। अच्छा देखो 7 वाला क्या बोल रहा है इन ए सर्टेन लैंग्वेज QUEUE is written as Q22 ठीक है Q22 अच्छा पहले लिख लेते हैं QUEUE QUEUE इसका कोडिंग किया गया है Q22 ठीक है अच्छा चर्च 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 का कोडिंग किया गया है 1UR1 ठीक है अच्छा विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी मोस्ट एप्रोप्रिएट कोडेड फॉर बनाना इन दैट लैंग्वेज तो हमें कोडिंग करना है बनाना ठीक है ये थोड़ा हमें सोचना पड़ेगा कैसे होगा अच्छा देखते हैं ये कैसे बना है Q तो रखा गया है स्टार्टिंग में Q जो था वो रखा गया है बाकी 22 हो रहा है तो क्या 22 किस तरह से हो रहा है क्या U का वैल्यू कितना होता है देख लेते हैं E का वैल्यू होता है A B C D E E तो 5 होता है तो 5 तो हमें मिलेगा ही T अगर 20 होता है PQRSTU तो 20 ये 21 नहीं ऐड करके तो होना पॉसिबल नहीं है ऐड करेंगे तो 2 U है अच्छा क्या ये पेयर नहीं बन रहा है देखो ये UE का एक पेयर है ये पेयर बन रहा है ये 2 पेयर बन रहा है ठीक है UE ये 2 पेयर बन रहा है और यहाँ पर इस पेयर को कोड किया गया है 2 से और इस पेयर को कोड किया गया है 2 से इसका मतलब 2 हमें इस तरह से लिखना चाहिए देखो ये 2 और ये 2 UE का जो पेयर है उसका कोडिंग 2 से किया गया है ऐसा सिस्टम है चलो अब CH को देखते हैं यहाँ पर भी देखो पेयर बन रहा है सिमिलर क्या है CH है ना यहाँ पर भी क्या है CH तो CH के लिए पेयर जो बन रहा है उसके लिए कोडिंग 1 लिया गया है UR बीच में जो है ये कांस्टेंट है ठीक है UR बीच में जो है ये कांस्टेंट है तो इस तरह से हमें यहाँ पर पेयर ढूंढना चाहिए पेयर किसका बनेगा BA हाँ AN बनेगा कि NA बनेगा क्या बनेगा हमें आंसर देखना चाहिए क्या क्या ऑप्शन है तभी समझ में आएगा है ना देखो B सामने कांस्टेंट है 3 जगह पे हमें आंसर के साथ अभी क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा मतलब ऑप्शन के साथ B देखो 3 जगह पे हमें कांस्टेंट दिखेगा और B का ना कोई पेयर बनेगा भी नहीं क्यों बताओ क्योंकि B तो अलग है B का तो कोई पेयर बनेगा नहीं या तो AN पेयर बनेगा ये कंफ्यूजन हो रहा है या NA बनेगा अगर AN बनता है तो पेयर ऐसा हो जाएगा है ना इधर A रह गया या फिर अगर NA पेयर बनेगा हम वो भी दिखाते हैं NA तो ये
रह जाएगा। अब हमें इसके लिए ऑप्शंस का हेल्प लेना पड़ेगा, ठीक है। तो बी तो मेरा फिक्स्ड रह जाएगा, बी में कोई चेंजेस नहीं होने वाला, तो बी मेरा फिक्स्ड रह जाएगा। तो 3 ऐसा ऑप्शन है जहां पर बी है, मतलब ऑप्शन बी कट हो गया, ऑप्शन बी का यहाँ पर कोई जगह नहीं है, ठीक है। चलो, तो बी रहेगा, बी सामने रहेगा, बिकॉज बी का कोई भी पेयर नहीं बन सकता है। अब बी वाला ऑप्शन देखो, B5 A5, B55A, BA5A5A, तो क्या होना चाहिए, क्योंकि हमें पेयर जो बन रहा है उसके लिए हमें नंबरिंग मिलेगा। अब नंबरिंग कैसे पता चलेगा, ये तो कोई लॉजिक नहीं है, UE का 2, UE का 2, अब इन्होंने अपने हिसाब से किया होगा, इसीलिए हम लोग ऑप्शन का हेल्प लेंगे, ठीक है। अब CH1 हो रहा है, इसका भी तो कोई लॉजिक नहीं है कि CH1 हो रहा है, उन्होंने कोडिंग किया है, ठीक है। तो हमें ये सोचना है कि हमें AN लेना चाहिए या NA लेना चाहिए। तो देखो यहाँ पर पीछे 5 है, ठीक है, और पीछे A है, दो जगह पे, तो पीछे 5 कब आएगा, अगर हम लोग पेयर को कोडिंग कर रहे हैं ना, पेयर का कोड दे रहे हैं, अगर हम लोग NA को कोड करेंगे तो पीछे 5 आ सकता है, अगर NA को 5 मानेंगे तो BA55 होगा, एक ऑप्शन हो सकता है। लेकिन BA55 देखो हमारे पास ऑप्शन नहीं है। आप लोग देखो, चीज को समझो कि हम दोनों तरह से चेक करेंगे, हमें दोनों तरह से ही चेक करना पड़ेगा कि NA ले या AN ले, कंफ्यूजन, ठीक है। क्या करें, तो उसके लिए मैंने पहला ऑप्शन चूज किया कि चलो NA ही लेते हैं, और उसके लिए नंबर क्या होगा, कैसे पता किया हम लोगों ने, सारे आंसर्स पे देख लो, आपको एक वैल्यू दिखेगा आप लोगों को, दैट इज 5। इसका मतलब 5 इज द पेयर नंबर जो इन्होंने चूज किया है। एक ऑप्शन तो कट हो जाता है, लॉजिकली बता दिया क्यों कट होता है, ठीक है। अब अगर ये ऑप्शन हमारा कट हो गया और हम लोग अगर इसको पेयर मानते हैं और इसमें 5 लगा देते, तो BA55 ऐसा कोई ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा कोई ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल नहीं है, देन हमें ये पेयर नहीं करना है। आप लोग इसको कॉपी में लिख लो, फिर लिखने के बाद सेकेंड ऑप्शन लिख लो, ठीक है। हम इसको हटाते हैं। तो ये जो NA पेयर वाला कंसेप्ट था वो गलत चला गया, ये वाला कंसेप्ट नहीं चलेगा, ठीक है। हम लोग फिर से एक बार लिखेंगे। तो पेयर, दूसरा ऑप्शन क्या है पेयर का, एक ही ऑप्शन है, क्या कर सकते हैं, AN, है ना, AN। तो B कांस्टेंट रह गया, AN का वैल्यू 5, और यहाँ पर क्या हो गया A। तो बोलो कौन सा ऑप्शन के साथ जा रहा है, कोई एक ऑप्शन के साथ तो जाना चाहिए भाई, हाँ जा रहा है, ऑप्शन सी। देखो ऑप्शन सी, B55A, ऑप्शन सी हो जाएगा, ये आंसर होगा, ठीक है। इस तरह से करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन के हेल्प से आंसर करना पड़ेगा। हम लोग यहाँ पर 2 क्यों है और यहाँ 1 क्यों है, इसका कोई लॉजिक नॉर्मली ढूंढ नहीं पाएंगे। ये उन्होंने कुछ सोच समझ के कोड किया होगा, बट हमारे पास कोई लॉजिक नहीं, क्योंकि ई का अगर अल्फाबेटिकल हम लोग ऑर्डर, या फिर हम लोग अगर ऐसे भी देखें 2 पेयर है इसीलिए 2, तो यहाँ भी तो 2 पेयर है, फिर यहाँ पर 1 1 क्यों है। मतलब हमें ऑप्शन के हेल्प से आंसर करना पड़ेगा, हम लोग आंसर डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये एक स्पेशल क्वेश्चन था। आई होप कि समझ में आ रहा है आप लोगों को। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। बोल रहा है कि इफ परफेक्ट इज कोडेड एज 116 देन हाउ विल कॉम्पैक्ट विल बी रिटन एंड इन दैट कोड। परफेक्ट, परफेक्ट का कोडिंग क्या किया है, देखो 116। अब 116 कैसे हो सकता है, कुछ ऐड करके ही किया होगा या मल्टीप्लीकेशन कुछ ज्यादा। यहाँ पर 116 टोटल वैल्यू दिख रहा है ना, तो हम लोग देखते हैं कि किस तरह से किया है। तो P कितना नंबर होता है, P कितना नंबर होता है, P बता सकते हो, याद है। R जो है वो होता है RST, 20 19 18 होता है, ठीक है। ABCDE, 5 नंबर, 5 नंबर, ये F जो है ये 6 नंबर, ABC ये 3 नंबर, T20, ठीक है। ऐड करके देखेंगे, ऐड करके देखेंगे आ रहा है कि नहीं। और PQR 16 17 18। चलो देखते हैं, मेरे पास कैलकुलेटर है, फिलहाल हम कैलकुलेटर के हेल्प से ऐड कर लेते हैं। 16 + 5 + 18 + 6 + 5 + 3 + 20। नहीं, ये नहीं आया ना, 1 1, मैंने कुछ गलत ऐड किया क्या, कुछ बोल दिया था क्या इसमें। इफ परफेक्ट इज कोडेड एज 116, परफेक्ट को 116 कोड किया, नहीं इस तरह से तो नहीं आ रहा है। इस तरह से तो मेरा बहुत ही कम आ गया। लो मैंने काट भी दिया कैलकुलेटर में, देख लेते कितना है, 1 मिनट।
बहुत ही कम आ रहा है, 73 आ रहा है, तो इस तरह से तो नहीं बना होगा, इस तरह से नहीं बना होगा। चलो हम लोग बैकवर्ड जो वैल्यू है वो पुट करते हैं। बैकवर्ड वैल्यू ना मुझे याद नहीं रह रहा है, हम एक बार देख लेते, ठीक है, गलत हो सकता है इस तरह से याद करते हुए। तो p का बैकवर्ड वैल्यू देखो, बैकवर्ड साइड से p का वैल्यू क्या हो जाएगा, 11। बैकवर्ड साइड से p का वैल्यू हो जाएगा 11, तो हम लोग p का वैल्यू एक बार लिखेंगे 11, बिकॉज हम लोग बैकवर्ड वैल्यू लिखना चाहते हैं। तो 11, e का बैकवर्ड वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो e का बैकवर्ड वैल्यू कितना हो जाएगा, ई का हो जाएगा 22, ठीक है, परफेक्ट था। आर का कितना हो जाएगा, आर का हो जाएगा 9, 22 और 9 ऐड कर लेते हैं, 22 और 9, एफ, फिर ई का हो जाएगा 9। अच्छा एफ देखना है, एफ सी टी, चलो देख लेते हैं एफ सी टी का बैकवर्ड वैल्यू कितना है। एफ का है 21, सी का है 24, एफ का है 21, सी का है 24, एफ का है 21, सी का है 24 और टी का है 7। ऐड करके देखते हैं, 11, 22, 9, 21, 9, 24, 7, 103। आप लोग देखो तो एक बार ऐड करके, मेरा गलत हो रहा है क्या, 11, 22, 9, 21, 9, 21। अच्छा मैंने P का 11 लिखा, E का 22 लिखा है, ठीक है, R का 9 लिखा है, F का 21 लिखा है। अच्छा E का 22 होगा ना, मैंने 9 लिख दिया, देखो इसीलिए गलत हो रहा है। 22, 24 और 7, हाँ आया 116, ठीक है, 116 आ रहा है, 116 आ रहा है। तो इसी तरह से कॉम्पैक्ट का कोडिंग क्या होगा, बैक में जाके देखो कि सी बैक में कितना होता है, यहां से देख सकते हैं सी का 24 होता है, ठीक है, ओ का ढूंढना पड़ेगा, नहीं पता, एम पी का तो पता है 11, ठीक है, ए का हो जाएगा 26, ए 26 हो जाएगा, है ना, हम लोग बैकवर्ड जा रहे हैं ना, तो ए सबसे लास्ट में आएगा। ए अगर 26 होगा तो सी कितना हो जाएगा, 24, नहीं देख ही लेते बाबा, बैकवर्ड में याद नहीं रह रहा है, देख लेते हैं कितना होगा। कॉम्पैक्ट सी का मतलब हो जाएगा 24, सी 24 हो जाएगा, ओ 12, 24 और 12, 24, 12। अच्छा एम, एम एम 14, एम 14, ठीक है, प्लस कर लिया, प्लस P11, A26, C और T का तो पता है, T हो जाएगा 7। अच्छा C कितना होगा, C 24, C हो गया 24, तो ऐड कर लेते हैं, 24 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 11 प्लस 26 प्लस 24 प्लस 7, 118 आ रहा है मेरा, तो देखते हैं कोई ऑप्शन है कि नहीं 118 का, हाँ है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा टाइम टेकिंग हुआ ये वाला, बिकॉज जो बैकवर्ड वैल्यू है वो उतना जल्दी मुझे याद नहीं हो रहा है, ठीक है, इतना जल्दी तुम लोगों को भी नहीं होगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, 9 का क्या है, इफ दे रखा है ACNE is coded as 372911, इसका कोडिंग है 372911, ठीक है। अच्छा तो बॉयल का कैसा कोडिंग होगा, तो बॉयल का कोडिंग क्या होगा, उसके लिए पहले ये रिलेशन समझना पड़ेगा, ए का 3 हो रहा है, ए तो वैसे क्या होता है, ए का अगर पोजीशन देखो तो ए 1 वैल्यू असाइन करता है पोजीशन के हिसाब से, ठीक है, सी जो है वो 3 वैल्यू असाइन करता है, ई जो है A B C D E
फिफ्थ वैल्यू असाइन करता है, और n जो है, n कितना की क्या वैल्यू असाइन करता है, यहाँ पर n वेन कुछ लिखा था मैंने, n कितना नंबर वैल्यू असाइन करता है, A B C D E F G H I J K L M N, n जो है 10 11 12 13 14 नंबर वैल्यू जो है असाइन करता है। लेकिन यहाँ पर वैल्यूज जो है चेंज है, देखो 1 की जगह 3 दिख रहा है, 1 की जगह 3, 3 की जगह 7, कितने का गैप दिख रहा है, देखो कितने का गैप दिख रहा है, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये 2n+1 का गैप दिख रहा है। ये एक मैथमेटिकल लॉजिक होता है, ठीक है। 2n+1 जो है ये मैथमेटिकल एक इक्वेशन जैसा होता है, हमें इक्वेशन समझने का जरूरत है। हम लोग इतना बोल सकते हैं कि पोजीशन का 2 टाइम्स देन एडेड बाय 1, पोजीशन का 2 टाइम्स करो। वैसे भी देखो 1 की जगह 3 हो रहा है, मतलब कितना ज्यादा हो रहा है, 2 ज्यादा हो रहा है ना। 2 में 2 अगर ऐड करेंगे, आप लोग ऐसे भी सोच सकते हो कि फिर हम लोग 2 ऐड करके भी तो बोल सकते हैं कि यहाँ पर 2 ऐड हुआ है, ऑब्वियसली बोल सकते हैं कि यहाँ पर 2 ऐड हुआ है, तो दूसरे वाले में भी तो फिर 2 ऐड होना चाहिए, 3 में 2 ऐड होने से 5 होना चाहिए, बट सी का तो 7 है, ठीक है। इसीलिए हम लोग एडिंग वाला कंसेप्ट नहीं ले सकते हैं। तो कैसे होगा, मल्टीप्लीकेशन करके बोल सकते हैं। देखो सिंपल मल्टीप्लीकेशन पे भी हम लोग बोल सकते हैं कि 1 में 3 मल्टीप्लाई कर दो 3 होता है, तो फिर सी में भी 3 मल्टीप्लाई कर दो तो ये 9 होता है, ठीक है। बट ये तो 7 है तो 9 तो नहीं होगा। एक बार अनम्यूट कर लीजिए ना जिनका ये है, नहीं तो आवाज आ रहा है बैकग्राउंड से। अच्छा ये देखो 2n+1, ठीक है, 2n+1, तो ये कैसे होगा, देखो 2n+1 होने से क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि प्लस में सेटिस्फाई नहीं किया, मल्टीप्लीकेशन में सेटिस्फाई नहीं किया, तो 2n मतलब ये नंबर वैल्यू जो नंबरिंग एक्चुअली होता है, 2 × 1+1, तो ये 3 होता है। ए का वैल्यू इसमें सेटिस्फाई कर गया। सी का देखिए 2n+1, तो ये कितना हो जाएगा, 2 × n, सी का वैल्यू यहाँ पर कितना है 3+1, तो ये कितना हो गया 7, ठीक है। अच्छा अब ई का देखते हैं, 2n+1, तो ये कितना हो गया 2 × 5+1, कितना हो जाएगा 11, देखो 11। n का देखो 2n+1 इक्वल टू 2 × n का 14 होता है, तो ये हो गया 29। तो ये इतना जल्दी समझ में नहीं आएगा कि कैसे, मतलब ये चीज समझ में आएगा, मतलब ये ट्रिक ऐसे करके क्या हुआ है, ये बहुत सारा दिमाग लगाने के बाद ही समझ में आएगा, इतना आसानी से नहीं समझ में आएगा। लेकिन हाँ अगर हम लोग ऐसा कुछ करेंगे तो हमें एग्जाम टाइम में जरूर याद होगा कि हाँ हम लोगों ने ऐसा कुछ प्रैक्टिस किया था, तो ऐसा भी लॉजिक लग सकता है, तो उस चीज का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो ये देखो, तो इसका मतलब बॉयल, तो बी का नंबरिंग क्या होता है 2, ठीक है। ओ, ओ का नंबरिंग क्या होता है, ओ का नंबरिंग होता है आई और एल, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, आई हो गया 9, जे के एल एम एन ओ, ठीक है। अब इस पे हम लोग वही 2n+1 वाला लॉजिक लगाएंगे, 2n+1, तो उस केस में b का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 × 2 4, 4+1 5 हो गया, ठीक है। हम लोग ऑप्शन देखते हैं, क्या 5 से कोई ऑप्शन है, हाँ पहला 5 सब जगह पे है, चलो कोई फायदा नहीं है। सेकंड देखते हैं, ओ 15 × 2 30+1 31 है ना, 31, तो 31 दो ऑप्शन में है, मतलब ये दो ऑप्शन कट हो गया, या तो ये ऑप्शन आंसर होगा या तो ये ऑप्शन आंसर होगा। थर्ड वाले से हम लोग को क्लियर हो जाएगा क्या ऑप्शन होगा। अच्छा थर्ड मतलब आई, आई मतलब n × 2, 18+1 19, ठीक है। तो 19 मतलब ये ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि ए में तो 19 है नहीं, तो 9 का ऑप्शन बी ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। 9 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो ये भी अलग टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है, एज इट इज नहीं था, अलग था, तो ये इस तरह से होगा, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। देखते हैं 10 में नया कुछ मिल रहा है कि नहीं हमें। इफ फ्लेयर इज कोडेड एज 21 15 26 9 22, हाउ विल ब्रीफ बी कोडेड इन द सेम लैंग्वेज, ठीक है। तो देखो ऐसा सेम ही तभी हम लोगों ने किया है, चेक करते हैं क्या सेम प्रोसेस से होगा भी कि नहीं होगा, जरूरी नहीं है कि सेम प्रोसेस से हो जाए, ठीक है। देखते हैं फ्लेयर कोडेड एज 21 15 26 9 22, ब्रीफ
ब्रीफ का कोडिंग कैसे होगा? तो एक चीज देखते हैं, एफ का वैसे कोडिंग क्या होता है। एक चीज देखो, ए का 26 है। ए का 26 कब होता है? जब हम लोग बैकवर्ड में ए को कैलकुलेट करते हैं ना, ए 1 होता है और बैकवर्ड से ए 26 होता है, ठीक है। तो क्या एफ ई ये सब 21 22 क्या ये बैकवर्ड है? बैकवर्ड ही है, देख सकते हैं, क्योंकि 21 के बाद ही 22 आता है ना। तो ये देखो, चेक कर लो, एफ का कोडिंग देखो, बैकवर्ड में एफ का कोडिंग देखो। बैकवर्ड में एफ 21 है, ई 22 है। 21 22 मतलब बैकवर्ड कोडिंग क्या हुआ है? 21 22। ए का तो देख ही लिया। आर और एल, आर और एल का बैकवर्ड कोडिंग देखते हैं। आर और एल का, आर का 9 और एल का 15, 9 और 15, 9 और 15। तो इसका मतलब हम लोगों को इसका भी बैकवर्ड कोडिंग करना पड़ेगा। तो बी जो है, अगर हम लोग फॉरवर्ड जाते हैं तो सेकेंड नंबर पे आता है, तो बैकवर्ड में आएंगे तो ए के बाद आता है, तो 26 जो है उसके आगे, क्योंकि ए लास्ट वाला हो जाएगा, तो बैकवर्ड में क्या होता है? ए बी नहीं होता है ना, बी ए होता है, तो ये 25 हो गया, है ना। अच्छा, आर अगर 9 होता है, यहाँ पर भी 9 लिख देते हैं देख के, ठीक है। अच्छा, ई 22 लिख देते हैं, ये तो काफी हेल्प हो गया। एफ 21 हो गया, और आई का ढूंढना पड़ेगा, बिना ढूंढे ऑप्शन देख ले। 10 का क्या ऑप्शन है? 10 का हम लोग का 25 9, तो 25 9, तो इसका मतलब ये दो ऑप्शन कट हो गया, बचा क्या? 25 9 22, 25 9, ये क्या है? दोनों ऑप्शन में ही 22 बोल रखा है, क्या मैंने स्पेलिंग गलत लिखा? हाँ, BREIF है। ओह अच्छा, ये देखो थोड़ा सा गलत हुआ कि नहीं, पूरा क्वेश्चन का आंसर ही नहीं मिलेगा। BREIF है, तो ये थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा ना। ये देखो, E 22, आई नहीं पता, एफ पता है 21, तो 25 9 22, 25 9 22 और लास्ट वाला 21, यानी ऑप्शन डी आंसर होना चाहिए, ऑप्शन डी आंसर होना चाहिए। 25 9 22 21, 18 हो रहा है कि नहीं, बस ये चेक कर लो तसल्ली के लिए, बाकी ऑप्शन डी होगा, बाकी सभी तो टैली कर रहा है। 18 है कि नहीं चेक कर लेते हैं, तसल्ली के लिए एक बार चेक कर लेते हैं। आई 21 18 होता है कि नहीं? हाँ, आई 18 होता है, 18 ही होना चाहिए ना। हाँ, आई 18 होता है, ये देखो आई 18 होता है। अच्छा, तो यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग जो था वो हम लोग का कंप्लीट है। लास्ट दिन एक क्वेश्चन नहीं हुआ था, वो एक बार बता देते हैं। कौन सा वाला था? क्वेश्चन नंबर 6 कौन सा वाला था? ये वाला था लास्ट क्लास में जो लोग थे, शालिनी, ये वाला Yes, था। ma'am. अच्छा, ये नहीं हुआ Yes, था, ये ma'am. एक बार ट्राई कर लेते हैं, ठीक है, ये एक बार ट्राई कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या कर सकते हैं। अच्छा देखो, इफ इन ए सर्टेन कोर्ट काउंसिल, COUNSEL, ठीक है, इसका इसको लिखा गया है BITIRAK। हाउ विल गाइडेंस, कैसे गाइडेंस को हमें लिखना चाहिए, ठीक है, कैसे कोडिंग होगा गाइडेंस का, ये पूछ रहा है। ये क्या था? एक्सरसाइज था क्या? हाँ, एक्सरसाइज 1 था ये वाला, ठीक है, एक्सरसाइज 1। यहाँ पर भी हमें कोई ट्रिक ही सोचना पड़ेगा। ये देखो, इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। B2CTU, है ना, BCPQRSTU, और आई के साथ ओ का क्या लिंक होता है? आई के साथ ओ का कोई लिंक होता है? ABCDEFGHI, आई के साथ ओ का तो डायरेक्ट मुझे कुछ लिंक नहीं दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, ऐसे अगर हो रहा है तो इस हिसाब से हम लोग यहाँ पर कोशिश कर सकते हैं। अच्छा, मैंने ये कैसे डिवाइड किया? टू अलग अलग पार्ट में, 1 2 3 4 5 6, तो 3 3 डिवाइड करना चाहिए ना। 1 2 3 4 5 6 7 है, तो इसको कैसे डिवाइड करेंगे? COUNSEL, ठीक लिखा है मैंने, एक बार चेक करते हैं। COUNSEL, हाँ,
ठीक तो हुआ है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर TU RS, अच्छा ऐसे करते हैं ना, RSKL, ठीक है। ये पूरा बीच से सेपरेट करने का जरूरत नहीं है। अगर हम लोग ऐसे करेंगे तो हर एक ऑल्टरनेट पे हमारा ये B फॉरवर्ड आ रहा है, B के बाद C, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, FG है ना। फिर यहाँ पर देखो HI है ना, यहाँ पर Z हो जाएगा, Z के बाद A आता है, यहाँ पर B के बाद C आता है ना, इस तरह से। तो F फिर गैप जो अभी हम लोगों ने ढूंढा नहीं है, फिर HZB। ऑप्शन देखते हैं ना, कोई ऑप्शन ऐसा मिल जाता है क्या? ऑप्शन में एक ऑप्शन, दो ऑप्शन ऐसा है जो F से स्टार्टिंग है, मतलब ये दो कैंसिल हो जाएगा। F के बाद हम लोग का सेकेंड लेटर हम लोगों ने ढूंढा नहीं है, थर्ड ढूंढ लिया है। F के बाद एक गैप H, तो F के बाद एक गैप H, ये तो दोनों में ही है, नहीं पता चल रहा है कौन सा ऑप्शन होगा। फिर H के बाद एक गैप Z, H के बाद एक गैप Z, Z जो है ये दोनों में है, फिर से पता नहीं चल रहा है, ठीक है, कौन सा होगा। अच्छा, Z के बाद एक गैप B, Z के बाद एक गैप, फिर B, देखो Z के बाद एक गैप B, ये ऑप्शन B में है ना। अच्छे से अगर देखें तो Z के बाद एक गैप B, ये ऑप्शन B में है। ये F यहाँ पर था, एक गैप H, फिर एक गैप Z, एक गैप A आ गया, तो ऑप्शन C कट हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन B हो जाएगा। हम लोग इतना सा करके भी तो आंसर बता सकते हैं कि आंसर ऑप्शन B होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं? हम लोग इतना करके भी तो बता सकते हैं कि आंसर B होगा, क्योंकि F से स्टार्टिंग वाला दो ही आंसर था हम लोगों के पास, एक बी, ऑप्शन बी और एक ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में काफी सिमिलरिटीज थे। एफ स्टार्टिंग में नहीं ढूंढ पा रहे थे हम लोग, सेकंड वाला लेटर तो ढूंढे ही नहीं है, तो कि उससे हम लोग कंपेयर कर ले। थर्ड लेटर ढूंढे, दोनों जगह एच मिल रहा है, फिर से हम लोग आंसर नहीं दे पा रहे। फिर फिफ्थ लेटर देखो आप लोग, जेड है, जेड, ठीक है, ये भी हम लोगों ने ढूंढा है, तो ये इससे भी नहीं पता चल रहा है। फिर फिफ्थ सिक्स सेवेंथ लेटर जो है वो बी है, ए नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन कट हो जाता है और ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। ये लास्ट क्लास में नहीं हो रहा था, ठीक है, तो ये इस तरह से हो जाएगा। बाकी यहाँ पर अगर हम लोग देखना चाहे तो ये कैसे बन रहा है, तो हम लोग देखेंगे तो आई से ओ का लिंक देखना पड़ेगा या ओ से आई। देखते हैं, ए के बाद अगर हम लोग ऐसे देखें, ए पीछे से देख रहे हैं हम, ठीक है, ए बी सी डी, तीन गैप के बाद ई है, ठीक है, ए के बाद तीन गैप के बाद, तीन गैप के बाद ई है, ए फिर बी सी डी, तीन गैप के बाद ई है, आई जे के एल एम, जे के एल एम, चार गैप के बाद एन है, आई जे के एल एम एन, पांच गैप के बाद ओ है। देखो लिंक मिल गया। उस दिन क्या हुआ था, इतना सारा करने के बाद दिमाग में ही नहीं आ रहा था कैसा होगा, ठीक है, तो अभी देखो तुरंत पता चल गया। तो इसी तरह से हम लोग कर सकते हैं कि बैकवर्ड से गैप हमें काउंट करते हुए आना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि कैसे गैपिंग हो रहा है, 3 4 5 इस तरह से गैपिंग हुआ है, 5 लेटर, तो यहाँ पे 5 लेटर से होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ होना चाहिए, यू के आगे बैकवर्ड में हमें 5 लेटर देखना पड़ेगा। तो ऑप्शन से एक बार देखते हैं ना, हम लोगों का ऑप्शन जो है वो बी हुआ है, तो एफ के बाद ओ, क्या ओ के बाद 5 लेटर के बाद यू आएगा, MNOPQRST, देखो 1 2 3 4 5 यू आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, कितने के बाद डी आएगा, आई थिंक जेड के बाद, जेड के बाद क्या आता है, जेड के बाद ए बी सी डी, कम हो जाएगा ना, ये 5 है तो ये 4 हो जाएगा, तो ए बी सी डी, तो ये क्या होना चाहिए, जेड होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो FOH वाई होना चाहिए। देखो डी तो आंसर ही होगा ना, थोड़ा सा गलत बता दिया, देखो डी तो आंसर ही होगा, डी तो आंसर ही होगा, तो ये कितना सारा गैप है, PQRST, ये यू हो गया, ठीक है। तो जेड, जेड यहाँ पर अगर हम लोग लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। ये देखो कितना सारा गैप होना चाहिए, यहाँ पर गैप हो गया 1 2 3 4 5, 5 गैप हो गया, यहाँ पर 4 गैप होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, YZAB सी, YZABC, ये तो 5 गैप हो जाता है। ओ के बाद P, वाई के बाद से काउंट करेंगे, ठीक है, वाई के बाद से काउंट करेंगे, वाई के बाद से गैप, गैप मेंटेन करना पड़ेगा। यहाँ पर देखो आई के बाद ये सिमिलरिटीज करते हैं, PQRST UVWX IMNOP OPQRST आई, सॉरी मैंने क्या लिख दिया, IJKLMN
और ओ हो जाएगा, इस हिसाब से 5 है ना। आई इधर है, जो लिखना है वो इधर है, ठीक है, जो लिखना है वो इधर है, ये दोनों के मिडिल में 5 गैप होना चाहिए। तो उसी तरह से यू और ओ के बीच में 5 गैप होना चाहिए। तो इसी तरह से हम लोग अगर देखें तो डी और उसके आगे वाले के बीच में 4 गैप होना चाहिए, ठीक है। तो डी के आगे सी बी जेड ए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वाई, है ना, वाई के बाद ही तो जेड आता है, तो यहाँ पर वाई हो जाएगा। तो ये 4 गैप हो गया, फिर यहाँ पर 3 गैप होना चाहिए, ठीक है। तो 3 गैप मतलब यहाँ पर एन हो गया। इसके आगे देखो, एन के आगे क्या होता है एम, डी के आगे सी, एन ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम, 3 गैप हो गया के एल एम। तो यहाँ पर इसके आगे क्या हो जाएगा आई जे जे, तो यहाँ पर हो गया जे, आई थिंक जे होगा, देख लेते हैं ऑप्शन भी, देखो जे होगा, ठीक है। ये मैंने पूरा ही बता दिया कि हो सकता है कि ऐसा ऑप्शन हो कि हमें पूरा ही करना पड़ रहा है, तो हम लोग कैसे करेंगे। यहाँ पर 2 गैप अगर होगा तो ई के आगे क्या होता है डी, इसके आगे क्या होता है सी, और इसके आगे क्या होता है बी, तो इसका मतलब यहाँ पर बी होगा। ये दोनों बाउंड्री के बीच में 2 गैप आएगा, तो बी सी डी ई, तो ये देखो बी, है ना। तो ऑप्शन 6 नंबर का ऑप्शन बी, वो वैसे पहले ही बहुत पहले ही हम लोगों ने आंसर निकाल लिया, फिर भी आंसर अगर पूरा कर लेते हैं तो हमें अगर कोई भी ऑप्शन मतलब ठीक ठाक ना मिले तो हमें पूरा अगर करना हो तो हम लोग कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। एक काम करते हैं, हम पीडीएफ लास्ट क्लास भी शेयर करना भूल गए थे, हम पीडीएफ शेयर कर देंगे। और ये जो है यहाँ पर इसके बाद का जो एक्सरसाइज है दैट इज नंबर सीरीज, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में ये नंबर सीरीज स्टार्ट करेंगे, तब तक आप लोग एक काम कर सकते हैं, जितना सारा अभी हम लोगों ने कोडिंग डिकोडिंग किया है लास्ट क्लास और आज, ये प्रैक्टिस करना है, ठीक है। क्योंकि अलग अलग टाइप प्रैक्टिस करने से ही समझ में आएगा कि कैसा कैसा क्वेश्चन हो सकता है। तो फिर आज हम लोग यहाँ तक ही करते हैं, हाँ आज के এতটাই করছি। Okay, ma'am. Bye, ma'am.